गिनती अध्याय 21। कनानी राजा पर विजय। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, ये सुनकर कि जिस मार्ग से वह भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इजराइली आ रहे हैं, इजराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इजराइलियों ने यहोवा से ये कहकर मन्नत मानी, यदि तू सचमुच इन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इजराइल की ये बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस जगह का नाम हुमरा रखा गया। पीतल का सर्प। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि अदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सर्प भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजराइली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। होर से मोआब की ओर यात्रा। फिर इजराइलियों ने कूच करके अबोद में डेरे डाले और अबोद से कूच करके अबारीम नामक डीहों में डेरे डाले, जो पूरब की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। वहां से कूच करके उन्होंने जरेद नामक नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने ओर्नान नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है उसकी परली और डेरे खड़े किए, क्योंकि ओर्नान मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, स्पा में बाहेब और ओर्नान की घाटी और उन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है और जो मोआब के सिवाने पर है। फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए और वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। उस समय इजराइल ने यह गीत गाया, हे कुएं उबला, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इजराइल के रईसों ने अपने सोटों और लाठियों से खोद लिया है। फिर वह जंगल से मताना को और मताना से नहलिएल को और नहलिएल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका है पहुंच गए। सिहोन और ओग राजाओं की पराजय। तब इजराइलियों ने एमोरियों के राजा सिहोन के पास दूतों से ये कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में ना तो जाएंगे ना किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं तब तक सड़क ही सड़क चले जाएंगे। तो भी सिहोन ने इजराइल को अपने देश से होकर जाने ना दिया, बल्कि अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इजराइल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इजराइलियों ने उसको तलवार से मार लिया और ओर्नान से यब्बोक नदी तक जो एमोनियों की सीमा थी उसके देश के अधिकारी हो गए। एमोनियों की सीमा तो दृढ़ थी, अतः इजराइल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे।
हेशबोन एमोरियों के राजा सिहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़ के उसका सारा देश और नान तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं कि हेशबोन में आओ, सिहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सिहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कामोश देवता की प्रजा नाश हुई। उसने अपने बेटों को भगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सिहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है, हेशबोन दिबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपे और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। इस प्रकार इज़राइल एमोरियों के देश में रहने लगा। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गांवों को ले लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वह मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एदोराई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथों में कर देता हूँ। और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी न बचा और वह उसके देश के अधिकारी हो गए।